हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बोले सर अन अकेडमी क्यों बोला? क्योंकि अगर आपको मेरा कंप्लीट एकदम सिस्टमेटिक और सिलेबस पढ़ना है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा भैया लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। ये ध्यान रख लेना, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। ये ध्यान रख लेना आप लोग। मतलब अपना एक YouTube चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी है तो सबसे बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। फिर देखो आप लोग अन अकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर ले तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि फ्री क्लासेस भी बहुत होती हैं। पेड तो है ही, वो तो बहुत ही शानदार है, बाकी फ्री क्लासेस भी बहुत होती हैं। उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एक तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने मोबाइल नंबर डाल करके उसमें आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और ध्यान रख लेना, आप अपने आप को लॉगिन करेंगे आरपीएससी के अंदर। आरपीएससी के अंदर आप अपने आप को लॉगिन करेंगे। ये मैं आपको जानकारी पहले ही दे देता हूं कि मेरी सभी क्लासों की जानकारी, मेरी कौन सी क्लास है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल किस नाम से मिलेगा? तो जीके अभिषेक खांडल के नाम से। मेरा जो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा वो आपको किस नाम से मिलेगा? तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको जीके अभिषेक खांडल के नाम से मिलेगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। और जब भी आप मेरी क्लास ज्वाइन करो तो आप लोग ध्यान रख लेना, एक कोड लगा देना SCAS10। इससे आपकी क्लास के अंदर फ्री एंट्री हो जाएगी। इससे आपकी क्लास के अंदर फ्री एंट्री हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझ गए आप मेरी बात को? यहाँ पर चलिए साहब, तो देखिए आप इधर इसके अलावा और क्या क्या बातें निकल करके आती है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो आपके अन अकेडमी पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, एक आपको लाइव टेस्ट मिलेगा, एक आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक कोर्स मिलेगा, और इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। अनलिमिटेड एक्सेस आपको इसके अंदर मिलने वाला है भैया। अन अकेडमी के ऑफर्स भी आपके पास आते रहते हैं। जैसे देखो, अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 15 महीने मिलेंगे। अगर आप ध्यान रख लेना 2 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 28 महीने मिल रहे हैं। तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर भी हर संडे आपके एक टेस्ट होता है 10 बजे। हर संडे आपके टेस्ट होता है 10 बजे, ये ध्यान रख लेना। ये टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं विजेता के नाम से, और इससे आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। इससे आपको क्या मिलेगी भैया? स्कॉलरशिप मिलेगी। ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फिर देखो आप इधर यहां पर पुलिस कांस्टेबल सीरीज, पुलिस कांस्टेबल सीरीज मतलब कि अपने हर सैटरडे को अन अकेडमी पर 8 बजे, रात को 8 बजे पुलिस कांस्टेबल के लिए टेस्ट होता है, वो भी आपको देना है भैया, ठीक है ना। और ये बच्चों का विशेष प्रेम जो कुछ लिख करके भेजते हैं ना हमारे लिए, उनका वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं, जिसको हमने टेस्टिमोनियल नाम दिया है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आपके टेस्टिमोनियल नाम हो गया यहाँ पर। अब देखो, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो अभी अपने एक तो प्लस के ऊपर ये सारे फीचर्स, लाइव क्लास, अनलिमिटेड एक्सेस, बढ़िया एडुकेटर, ठीक है ना, जोरदार स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग समय समय पर आपको, और देखो कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन, सब कुछ आपको अन अकेडमी प्रोवाइड करवाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर बैच किसके चल रहे हैं? तो अगर बैच की बात की जाए तो एक तो आपकी विजय नाम से बैच चल रहा है भैया, जो कि RS प्री मेंस मतलब कि 2022 की तैयारी, मेंस का अलग से चल रहा है, सेकंड ग्रेड का अलग है, वीडियो का चल रहा है, पुलिस का बैच चल रहा है। मतलब जितने भी आपके एग्जाम होते हैं आरपीएससी के अंदर, उन सभी का बैच आपको अन अकेडमी प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। बाकायदा आपके टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ये भी ध्यान रख लेना। जो भी आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी भैया। ग्राम सेवक वाले तैयार हो जाओ बिल्कुल एकदम। और ये ध्यान रख लेना, अन अकेडमी की सबसे खास बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था, सर मैं वीडियो की तैयारी कर रहा हूं, मैं सेकंड ग्रेड की भी करूंगा, तो मैं 2 कोर्स ले लूं? नहीं, आप एक ही लोगे। एक सब्सक्रिप्शन पर आपके सारे के सारे अपने आप चालू हो जाएंगे। ये सबसे खास बात है, आपको एक ही लेना है। समझ गए ना बात को? चलिए भाई, और उस एक की फीस
तुम क्या जानो रमेश बाबू, नहीं तुम तो बहुत जानते हो वैसे। उस एक की फीस केवल 7,000 रुपए है, केवल 7,000 रुपए। 2 साल की 8,400 है, ध्यान रख लेना। उसमें भी मैं आपको दे रहा हूं 10% का डिस्काउंट अगर आप कोड लगा देते हैं तो। और कोड क्या है भैया, SCAS10। बोलो कोड क्या हो जाएगा आपके, SCAS10, ये आपके कोड हो जाएगा, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग थोड़ा सा, ये आपके कोड हो जाएगा SCAS10। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, ये भाई पक्की। चलिए साहब, तो आपको ये 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप चाहें तो 2-3 स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, तो एक बार आप इधर ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए भाई, तो अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और अपना टॉपिक क्या कहता है वो अपन ले लेते हैं भैया। जैसे मैंने आपको एक जयगढ़ दुर्ग पढ़ा दिया, जयगढ़ के बाद में अपने एक दुर्ग आता है जिसका नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। जयगढ़ के बाद में ही अपने एक दुर्ग आ जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा आपके, नाहरगढ़ दुर्ग। और ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है ये भी आपके कहां पर मौजूद है, ये भी आपके जयपुर के अंदर मौजूद है। बहुत ही गजब का दुर्ग है, ध्यान रख लेना आप लोग, बहुत शानदार बना हुआ दुर्ग है। कभी जयपुर आने का मौका मिले ना तो एक बार देख करके जाना भैया, बहुत शानदार बना हुआ दुर्ग है। इसको कहते क्या है, ध्यान रख लेना, इसको कहते हैं एक तो जयपुर का मुकुटमणि, इसको आपके जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं, ठीक है ना। तो जयपुर का मुकुटमणि कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो जयपुर का मुकुटमणि आपके नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। उदयपुर का मुकुटमणि, अगर उदयपुर का पूछेगा तो आपके सज्जनगढ़ को कहते हैं, और अगर जयपुर का पूछेगा तो आपके नाहरगढ़ को कहते हैं। दूसरा, इसका एक और नाम मिलता है सुदर्शनगढ़। क्या नाम मिल जाएगा, इसी का एक और नाम मिलेगा आपको सुदर्शनगढ़। और अपने सवाई जयसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया, और सवाई जयसिंह जी ने जब इसका निर्माण करवाया, क्यों करवाया था, मराठा आक्रमण से बचने के लिए, मराठा आक्रमण से बचने के लिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जयपुर का पहरेदार किला, जयपुर का पहरेदार किला इसको कहा जाता है, क्योंकि उस समय मराठाओं ने आक्रमण किया था, तो मराठा आक्रमण से बचने के लिए सवाई जयसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, तो इसको जयपुर का पहरेदार किला भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर ध्वजगढ़, इसको जयपुर ध्वजगढ़ के नाम से भी जानते हैं। सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वजगढ़, और इसके अंदर एक जैसे 9 महल हैं, एक जैसे 9 महल हैं, और एक जैसे 9 महल होने के कारण इसको कहते हैं महलों का किला। क्या कहेंगे इसको, महलों का किला, ध्यान रख लेना, इसको महलों का किला भी कहा जाएगा। और एक और बात सुन लेना आप लोग, ये मीठड़ी की पहाड़ी पर स्थापित है, और मीठड़ी की पहाड़ी पर स्थापित होने के कारण इसको क्या कहेंगे, मीठड़ी का किला। ध्यान रखना, क्या कहेंगे इसको, मीठड़ी का किला भी इसको कहा जाएगा। तो एक बार आप फटाफट से इसको क्लियर करो, जितने भी नाम मैंने बताए ना वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो देखो इधर आप, एक तो जयपुर का मुकुटमणि जरूर याद रख लेना, सुदर्शनगढ़ दूसरा नाम हो गया, तीसरा नाम जयपुर का पहरेदार किला हो गया, चौथा नाम आपके जयपुर ध्वजगढ़ हो गया, पांचवा नाम आपके इसके अंदर महलों का किला हो गया, और छठा नाम आपके मीठड़ी का किला हो गया। ये जरूर याद रखना, क्लियर करो एक बार फटाफट से आप इसको। चलिए इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, और अपनी अगली बात निकल करके आती है कि बोले इसका निर्माण ये कौन से क्षेत्र में आता है, इसके बारे में सर थोड़ा सा हमें बता दो। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में अगर अपन बात करें, नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, ये पहाड़ी पर स्थापित है, तो इसलिए इसको अपन कौन सी कैटेगरी के अंदर डालेंगे, तो इसको अपन गिरि दुर्ग की कैटेगरी के अंदर डालेंगे, क्योंकि ये आपके पहाड़ी पर स्थापित है, और पहाड़ी पर स्थापित होने के कारण इसको अपन गिरि दुर्ग में डालेंगे। जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थापित होते हैं वो गिरि दुर्ग में जाएंगे।
तो चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्ग है। अरे चित्तौड़गढ़ के अंदर तो सारी ही विशेषता विद्यमान है। चित्तौड़गढ़ के अंदर तो एक एक छोड़ दो बस आप कि वो रेगिस्तान में नहीं है, तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में नहीं है। बाकी चित्तौड़गढ़ जितनी भी कैटेगरी है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर विद्यमान है, ठीक है ना। तो वो आप लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे जुड़ोगे ना, तब मैं आपको दुर्ग पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं सारी बातें करूंगा। समझ गए मेरी बात यहां पर। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब ये दुर्ग बनवाया गया तो जैसे ही बनाते ये टूट जाता, फिर बनाते फिर टूट जाता, फिर बनाते फिर टूट जाता। ऐसा क्यों होता भैया? क्योंकि यहां पर एक देवता का निवास था, ठीक है ना, और उन देवता का नाम था नाहर सिंह जी भोमिया। समझ गए आप लोग, ठीक है ना। नाहर सिंह जी भोमिया, नाहर सिंह जी भोमिया, और उन्हीं के नाम पर, नाहर सिंह जी भोमिया के नाम पर, और इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था? नाहरगढ़ उनका स्थान था। फिर उनको एक अलग जगह उनका स्थान स्थापित किया गया। अपने जयपुर में एक है टनल जहां पर बनी है, घाट की गुणी करके एक स्थान है, वहां पर उनको स्थापित किया गया, ठीक है ना। उनको तो वहां पर स्थापित किया गया, और इधर ध्यान रख लेना नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया गया, नहीं तो बनने ही नहीं दे रहे थे, बनने ही नहीं दे रहे थे। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, नाहर सिंह जी भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? नाहरगढ़। अब देखो निर्माण के बारे में बात करते हैं, निर्माण के बारे में बात करें। दो ही बातें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, एक तो निर्माण, ज्यादा बड़ी बातें है भी नहीं इसके अंदर, और एक पुनः निर्माण। एक तो निर्माण और एक पुनः निर्माण, केवल ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो निर्माण और एक आपके पुनः निर्माण। तो देखो आप यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को याद हो जाएगी अभी बात। अगर निर्माण के बारे में बात करूं, अगर निर्माण के बारे में बात करूं तो 1734 ईस्वी के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको 1734 ईस्वी के अंदर निर्माण हुआ। और निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण आपके करवाया था सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह सेकंड ने आपके इसका निर्माण करवाया था, ये ध्यान रख लेना। और क्यों करवाया था अभी मैंने आपको वो भी बताया, क्यों करवाया था भैया? मराठा आक्रमण से बचाव के लिए, ठीक है ना, मराठा आक्रमण से बचाव हेतु और आपको इसका निर्माण करवाया गया था, मराठा आक्रमण से बचाव के लिए। जब ये बना तो इसके अंदर खर्चा भी आया, और इसके अंदर खर्च कितना आया? इतना आया कि जितने में आज एक कमरा नहीं बने ढंग से, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए इसके अंदर खर्चा आया केवल। आज क्या ही बढ़ता है बोले 3.5 लाख, कुछ नहीं बढ़ता, ये ध्यान रखना आप लोग। फिर देखो इसका पुनः निर्माण 1868 1868 में हुआ, और 1868 में इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था आपके सवाई राम सिंह सेकंड ने, ठीक है ना, सवाई राम सिंह सेकंड। ये 1868 तो ईयर दिमाग में सेट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। 1868 के अंदर आपके जयपुर की यात्रा की थी किसने? कोई बता सकता है आप में से? 1868 के अंदर आपके आया था प्रिंस अल्बर्ट, और उसी ने आकर के अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियोस में, उसी ने आपके इसकी नींव रखी थी, तभी तो नाम पड़ा था अल्बर्ट हॉल। समझ गए? तो ये ध्यान रख लेना, सवाई राम सिंह सेकंड ने इसका पुनः निर्माण करवाया। छोटी छोटी बातें एक बार क्लियर करो फटाफट से। अब इसके बाद में इसके अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, वो भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना। इसके अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखो आप इधर ध्यान से सुनना। हम जैसे बात कर रहे हैं नाहरगढ़ दुर्ग की, नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में अपन यहां पर बात कर रहे हैं। मैंने आपको, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको जयगढ़ के अंदर बताया था, मैंने आपको जयगढ़ के अंदर बताया था कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर और किसको? चीमा जी को, सवाई जयसिंह के भाई चीमा जी को नजरबंद करके रखा गया। यहां पर भी नजरबंद करके रखा गया था, और यहां पर नजरबंद किसको किया गया था? ध्यान रख लेना आप लोग। जयपुर के अंदर एक शासक जिसका नाम है जगत सिंह सेकंड, जिसको बदनाम शासक कहा जाता है, ये ध्यान रखना, बदनाम शासक कहते हैं अपन इसको। और ये जो आपके जगत सिंह सेकंड है,
इन जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका, और इनकी प्रेमिका का नाम था रस कपूर। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? रस कपूर। उस रस कपूर को और इसी दुर्ग के अंदर क्या किया गया? उस रस कपूर को इसी दुर्ग के अंदर नजरबंद करके रखा गया। ये ध्यान रख लेना, इसी दुर्ग में नजरबंद करके रखा गया था, ठीक है ना। तो जयगढ़ में तो चीमा जी और यहां पर रस कपूर। इस दुर्ग का जो प्रमुख दरवाजा है वो क्या कहलाता है? तो नारगढ़ दुर्ग है, तो दरवाजा भी नाहरपोल। दरवाजे का नाम क्या हो जाएगा? तो दरवाजे का नाम हो जाएगा आपके नाहरपोल। समझ गए बात को? यहां पर इस नारगढ़ दुर्ग के अंदर एक तो आपको देखने को मिलेगा हवा मंदिर। हवा मंदिर यहां पर देखने को मिलेगा, और ये कोई मंदिर नहीं है, ये स्पेशली आपके क्या है? अतिथि गृह है। ये आपके एक प्रकार से गेस्ट हाउस है, और ये जो गेस्ट हाउस है इसका निर्माण कौन करवाएगा? माधो सिंह सेकंड। दो चीजें इसके अंदर हैं, ध्यान से सुनना। एक ध्यान रखना, एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल, ये भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। ये परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। एक जैसे 9 महल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके विक्टोरिया शैली में बने हैं, विक्टोरिया शैली के अंदर, ठीक है ना। तो देखो आप यहां पर ये जो आपके एक जैसे 9 महल है, ये भी आपके कौन बनवाएगा? सवाई माधो सिंह सेकंड। और ये भी आपके कौन बनवाएगा? सवाई माधो सिंह सेकंड। तो दो चीजें बनी हुई है, दोनों ही आपके कौन बनवाएगा? तो दोनों ही आपके सवाई माधो सिंह सेकंड। समझ में आ गई बात? यहां पर ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बोले सर ये क्या है? सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 प्रेमिकाओं, जिनको कहते हैं पासवान, उनके लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। वो ये 9 महल है आपके, जो कि आपके नारगढ़ दुर्ग में स्थापित है। समझ गए बात को यहां पर? तो ये एक बार फटाफट से आप क्लियर करो। तो ये आपके नारगढ़ दुर्ग की बात यहां पर कंप्लीट हो गई। देखो आप इसके बाद में, तो अब अपने को देखो ऐसे एक एक छोटे छोटे दुर्ग तो अपन पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ऐसे बड़े दुर्गों के बारे में अपन जब बात करेंगे तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा अनअकैडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम से। एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एक वहां जाकर के सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ध्यान रख लेना आप लोग। और अनअकैडमी का एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर ही लीजिए, फटाफट से वो भी डाउनलोड कर लो। और शुरू में मैंने आपको बताया था मेरा कोड, और मेरा कोड है आपके SCAS10, जो आपको पेड क्लासेस देखने के लिए भी काम आएगा, फ्री क्लासेस देखने के लिए भी काम आएगा। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये आपको 10% डिस्काउंट भी दिलाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज अपन इतनी बात करते हैं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।